हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट जो कि आई हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अरवन कांडू की तरफ से। ठीक है ना। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अरवन कांडू की तरफ से ये भर्ती आई हुई है, नई भर्ती है 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सैलरी आपकी 34,000 प्लस जाएगी। उसके बाद जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फीस रहने वाली है, इस फॉर्म को आप किस तरीके से भर सकते हैं, यह सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। अंतिम तिथि इसकी 2/6/2024 रखी है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास बहुत समय है इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। पूरा 1 महीना बचने वाला आपके पास इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरने की कोशिश करना अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है ना। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बटन जरूर दबाना, ताकि इसी तरह की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। तो भाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करता है? वेपन्स को बनाने का और डिज़ाइन का, वो डिज़ाइन और डीआरडीओ बनाता है, और डिज़ाइन को अप्रूव्ड हो जाने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसका निर्माण करता है। जैसे पिनाका मिसाइल हो गई या फिर वेपन्स आर्मी के लिए जो भी बन रहा है, सभी वेपन्स को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अरवन कांडू मतलब कोर्डाइट फैक्ट्री है अरवन कांडू की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का एक काम है। जो एक्सप्लोजिव वाले काम होते हैं वो म्यूनिशंस इंडिया करता है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। यहाँ से रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि द नीलगिरीज, जिसका पिन कोड है 643202। यहाँ से ये भर्ती आई हुई है। तो ये जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सीपीडब्ल्यू की भर्ती निकाली गई है। ठीक है। अब इसमें जो भर्ती निकाली गई है उसके उसमें बता देता हूँ। सीपीडब्ल्यू में क्या होता है, मतलब केमिकल प्रोसेस वर्कर जो होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से टर्नओवर बेसिस पर जो सीपीडब्ल्यू की भर्ती आई है उसमें 19,900 प्लस डीए। ठीक है। ये आपका ग्रेड पे रहता है। ठीक है ना। तो 19,900 जो ग्रेड पे रहता है उसमें आपकी सैलरी 27-28 हज़ार से ऊपर जाती है। उसके बाद आपका जो डीए रहता है वो जुड़ जाता है। डीए मतलब जो महंगाई भत्ते वगैरह जुड़ते हैं वो सब। ठीक है। उसके बाद एनएससी एनटीसी सर्टिफिकेट लगने वाला है, और आईटीआई एओसीपी ट्रेड से आपकी होनी चाहिए। स्किल्ड वर्कर चाहिए, जिसमें जनरल की 53 वैकेंसी, ओबीसी की 34, एससी की 18, एसटी की 9, ईडब्ल्यूएस की 12 और एक सर्विसमैन की 12 भर्ती निकाली गई है। 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, जो कि 1/10/2023 से कैलकुलेट की जाएगी। एसटी एससी को 5 ईयर का और 3 ईयर का, ओबीसी को और एक सर्विसमैन को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो मेट्रिकुलेशन प्लस एनएससी एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए एओसीपी सर्टिफिकेट से। अब मेट्रिकुलेशन मतलब 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो आपके पास, या फिर आपने आईटीआई की हो। ठीक है। नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आईटीआई की हो एनसीवीटी से, और एओसीपी मतलब अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से आपकी आईटीआई होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यूस भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। तो इसमें टेक्निकल मतलब एरिया में आपको काम मिलेगा, जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंतर्गत होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपके जो परसेंटेज बेस पर लिस्ट आएगी। ठीक है। तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो ये आपका सभी चीज़ होगा। आपका 80% ट्रेड टेस्ट होता है, 20% आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जो कि ज़्यादा हैवी नहीं होता, बहुत इजी होता है। आप अप्लाई करेंगे तो ईजिली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आपकी फ़ीस किसी भी तरीके की नहीं लगने वाली है। ठीक। आपको एक फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद द जनरल मैनेजर कोर्डाइट फैक्ट्री अरवन कांडू, द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, पिन कोड जिसका है 643202 पर सेंड कर देना है। ठीक है ना। तो आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको सर्टिफिकेट देना है, एज प्रूफ देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना है, जैसे एसटी एससी ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो ये सभी आधार कार्ड देना है आपको। ठीक है ना। तो 10th 12th आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप की मार्कशीट, और उसके बाद आपको देना है आधार कार्ड, और जिसमें आपको पूरी डिटेल दी गई हुई है। ठीक है ना। तो आपकी पूरी डिटेल आधार कार्ड में होती है, आप दे सकते हैं।
उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। ये फॉर्म दिया गया है इसमें, तो आपको फॉर्म चाहिए रहेगा तो आप मुझसे मांग सकते हैं। डिटेल्स आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। कोई भी डाउट लगे पूछना जरूर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जैसे ही आती है सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचाता हूं। ठीक है, वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।